हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू ऑल। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल 52 से लेकर 61 तक के आर्टिकल को हम लोग याद करेंगे और ये हम लोग ट्रिक के माध्यम से लर्न करेंगे। तो चलिए हम लोग अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में 52 से 61 ये बात करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में, जो कि भाग 5 में आता है। ठीक है, यूनियन संघ, ये पार्ट 5 है। इसके अंतर्गत 52 से लेकर 61 ये आता है और ये है प्रेसिडेंट के बारे में। इसको याद करने का ट्रिक क्या है? ट्रिक है पकानी कोका दियो दशम। ठीक है, इस ट्रिक को भी याद करने का मैं एक ट्रिक बताऊंगी। सबसे पहले वो लास्ट में बताऊंगी, सबसे पहले इसको आप लोग ध्यान से देखिए। पकानी कोका दियो दशम, यहाँ पे जो है इसमें हम लोग यहाँ नंबरिंग कर लेते हैं। पा को हम लोग, का को हम लोग और नी 52, 53, 54, 55, 56 कोका, दियो का 57, 58 और दशम का 59, 60 एंड 61। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, इस पकानी कोका दियो दशम को भी लर्न करने का मैं एक अलग से ट्रिक बताऊंगी। थोड़ा सा फनी है वो, बट वो लास्ट में बताऊंगी क्या है ये। जो पा है ये 52 में आता है और 52 में क्या बताया गया है? राष्ट्रपति का पद। ठीक है, पा से पद। ठीक है, और का से है कार्यपालिका का प्रधान, जो कि कार्यपालिका से का से लिया गया है। और नी का है निर्वाचन, यानी कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन। यानी कि 52 आर्टिकल में बताया गया है राष्ट्रपति का पद, 53 में बताया गया है कार्यपालिका का प्रधान होता है ये। ठीक है, और 54 में निर्वाचन यानी कि इलेक्शन के बारे में बताया गया है। ठीक है, और नेक्स्ट है कोका। तो को मतलब कोटा, जो कि 55 में बताया गया है। और का मतलब कितना कार्यकाल होगा, ये है 56 में। नेक्स्ट है दियो। दियो मतलब दियोर द्वारा निर्वाचन, मतलब कि फिर से इसको प्रेसिडेंट को फिर से इलेक्शन में पार्ट ले सकते हैं ये। और यो का मतलब योग्यता। ठीक है, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। 59 में क्या है? 59 में है दशम। द मतलब दशा, क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। और 60 है श मतलब शपथ, ओथ कौन दिलाएगा। और 61 है माँ मतलब कि महाभियोग, यानी कि इम्पीचमेंट बताया गया है। तो हम लोग अब थोड़ा सा इसमें डिटेल में आते हैं। 52 क्या है? कहता है 52 कहता है राष्ट्रपति का पद, जो कि राष्ट्र का औपचारिक है, केवल नाम मात्र के लिए। ठीक है, प्रमुख होते हैं और औपचारिक प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया, ये भी पूछा जाता है। ये ब्रिटेन से लिया गया है। 53 में क्या बताया गया है? कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति होता है। ठीक है, अर्थात सभी कार्य राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद किए जाएंगे। आई होप ये तो बहुत इजी था। 54 में बताया गया राष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है, इनका निर्वाचन जो है कैसे होता है? एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति द्वारा, ये अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है एक फैक्ट आपको याद कर लेना। फैक्ट क्या है कि जो 69वां संशोधन हुआ था 1990 में, उसमें जो है दिल्ली और पांडुचेरी में विधानसभा का गठन किया गया था। और उसी में जो बाद में 17वां संशोधन 1990 में किया गया था, तो निर्वाचन में जो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में दिल्ली और पांडुचेरी के राष्ट्रपति दिल्ली और पांडुचेरी जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। ठीक है, ये पहले नहीं था, बाद में ऐड किया गया। तो फिलहाल ये वाला और ये वाला भी पूछा जाता है, आपको इसको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट क्या है? यहाँ पे आर्टिकल 56 है। इसमें राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया है। और राष्ट्रपति कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और राष्ट्रपति पद अगर 5 वर्ष से पहले खाली हो जाता है तो नया राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए आता है, ना कि बचे हुए कार्यकाल के लिए। ध्यान दीजिएगा ये वाला। 57 में क्या है? एक ही राष्ट्रपति, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि दोबारा निर्वाचित हो सकते हैं। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा ये जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, पहले प्रेसिडेंट थे, ये निर्वाचित हुए भी हैं। नेक्स्ट है योग्यता बताई गई है 58 में। योग्यता क्या है? भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, आर्टिकल, और ये 58 में बताया गया है आर्टिकल। और 35 ईयर्स के होने चाहिए और लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखते हो। ठीक है, और 50 प्रस्तावक हो और 50 अनुमोदक हो। 59 में मैंने बताया था शर्तें बताई गई हैं क्या क्या। वो पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए और लाभ का पद पर ना हो। ठीक है, लाभ का पद क्या होता है? सरकारी नौकरी लाभ का पद कहलाता है। ठीक है, इतना आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जो सांसद मंत्री विधायक लाभ के पद नहीं होते हैं, ये जनता के सेवक होते हैं। ठीक है, जो सांसद होते हैं ये क्या होते हैं? जनता के सेवक होते हैं, ये लाभ के पद पे इनको नहीं माना जाएगा। और 16 बताया गया आर्टिकल में कि ओथ, यानी कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएंगे। देखिए, शेड्यूल 3 में ओथ के बारे में बताएगा, ये भी आपको याद कर लेना है। और राष्ट्रपति का शपथ दिलाने का जो है, ये जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कराते हैं। अगर ये नहीं होते तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, जो 30 न्यायाधीश होते हैं, उनमें जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं, वो जो है ये दिलाते हैं। और यहाँ पे
जो आर्टिकल 72 है ये अलग से आता है। ये जो है जो मैंने आपको ट्रिक बताई ये उसका पार्ट नहीं है, बट फिर भी आपको याद कर लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति की क्षमा शक्तियाँ हैं, ठीक है। राष्ट्रपति क्षमा करने से पूर्व गृह मंत्रालय की सलाह लेता है, ये भी आपको याद कर होना चाहिए। और ये 5 प्रकार की जो है माफ़ी सज़ा को माफ़ कर सकते हैं। क्या क्या है ये? एक तो है क्षमा, ठीक है, राष्ट्रपति किसी भी सज़ा को पूरी तरह माफ़ करता है तो उसे क्षमा कहते हैं। दूसरा क्या है? लघुकरण, यानी कि इसमें राष्ट्रपति सज़ा की प्रकृति को बदलते हैं किंतु समय नहीं बदलते हैं, ठीक है। फिर से यहाँ देखिए, यहाँ पे क्षमा है। जब लघुकरण क्या होता है? इसमें राष्ट्रपति सज़ा की प्रकृति को बदलते हैं किंतु समय नहीं घटाते हैं। जैसे कि मान लीजिए फांसी की सज़ा को आजीवन कारावास जो है 10 साल का कठोर कारावास को 10 साल जो है साधारण कारावास में बदल दिया गया, यानी कि कठोर को साधारण बदल दिया गया मगर जो है चेंज नहीं किया गया समय को। तीसरा क्या होता है? प्रतिहार होता है। इसमें राष्ट्रपति समय ही घटा देते हैं, ठीक है, किंतु जो प्रकृति है, नेचर है सज़ा का, वो नहीं घटाते। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 10 साल कठोर कारावास को 5 साल का कर दिया गया है। यहाँ देखिए समय को घटा दिया गया है, यहाँ पे जो है समय को सेम रखा गया है, थोड़ा नेचर जो है बदल दिया है। विराम क्या होता है? किसी कैदी के स्वास्थ्य उचित नहीं है तो उसकी सज़ा पर राष्ट्रपति कुछ समय के लिए रोक लगा देते हैं। और लास्ट है प्रतिलंबन। देखिए पूछा जाता है ये प्रतिलंबन क्या है? राष्ट्रपति जब फांसी की सज़ा को कुछ समय के लिए रोक लगाता है तो उसे प्रतिलंबन कहते हैं, या इसलिए लगाया जाता है ताकि जो है कैदी जो है दया याचिका अपील कर सके। देखिए मैंने आपको बताया था कि लास्ट में मैं इस ट्रिक को भी याद करने का ट्रिक बताऊंगी। ट्रिक तो क्या था कि पकानी कोका दियो दशम। इस ट्रिक को याद करने का ये मेरा तरीका थोड़ा फ़नी है। इसमें ये है कि देखिए जो पहले कोका कोला आता था, ठीक है, पहले के समय में मान लीजिए 2 रुपये का आता था और अब जो है 10 रुपये का आता है, ठीक है। कोका कोला कैसे बनाते हैं? पका करके। सिंपल सा तरीका है, फ़नी है थोड़ा। कोका कोला को पका के बनाते थे पहले, तो 2 रुपये का आता था, अब जो है 10 का आता है, ठीक है। ये सिंपल तरीका याद करने का, आप भी अपनी ट्रिक कोई बना सकते हैं। तो पकानी कोका दियो दशम मेरा मेन एम था इस चीज़ को बताने का। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू।